कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती। बचपन में मस्त खेलते, कोई परवाह नहीं। हर चीज में हंसने का मसाला ढूंढ लेते। मौ की चिट्ठियां आती मामा के पास से। हर हफ्ते एक चिट्ठी, वह भी एक पोस्टकार्ड पर। पोस्टकार्ड पर लिखी चिट्ठियां कोई भी पढ़ सकता था। हर बार एक सी इबारत होती, कुछ इस तरह। पूज्या बीबी, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी सब ठीक से होंगे। सब बच्चे आपको याद करते हैं और प्रणाम लिखाते हैं। मेरा भी वहाँ सब बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार। अपनी कुशलता का पत्र देना। आपका भाई, बड़े बड़े अक्षर। पोस्टकार्ड पर लंबे रुख लिखी चिट्ठी। पूरा पोस्टकार्ड भर जाता। हम हंसते कि मामाजी की हर बार एक सी चिट्ठी आती है। कभी कोई खास बात होती तो इसमें एक दो लाइन और बढ़ जाती, जैसे कौन आया था, कौन गया, या क्या त्योहार है, अथवा तुम्हारी राखी मिली, टीका मिला आदि। यह सिलसिला चलता रहा। हम बड़े हो गए, अपने घर-बार के हो गए। मौ के पास मामाजी की इसी तरह की चिट्ठी हर हफ्ते बिना नागा आती रही। त्योहारों पर माँ टीका राखी भेजती रही और वहां से 5 रुपए का मनीआर्डर हर रक्षाबंधन, भैया दूज और दशहरे पर आता रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन माँ बीमार पड़ी, मामाजी देखने आए और मिलकर चले गए। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि मामाजी नहीं रहे। फिर एक बार हमारा माँ से मिलने जाना हुआ। मामाजी की बात चली। मौ चुप रही, कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद एकाएक वे बोली, अब मेरी कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती, और उनकी आंखों से आंसू बह चले। उनका वह असहाय निरालंब भाव मुझे अंदर तक कुरेद गया। मैं कुछ बोलने में असमर्थ थी, हतप्रभ थी। वे कितने एकाकी हो गई थी। मामाजी से उनको सहारा मिला करता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें भी पूछने वाला है, वे अकेली नहीं है। वे खत नहीं थे, भाई बहन का प्यार था, एक दूसरे को याद करने और उनकी कुशलक्षेम से अवगत होने का जरिया था। मेरा दिल भर आया। मैं इतना ही कह सकी कि मैं आपको चिट्ठी लिखा करूंगी, पर वे अपने में खोई थी। मामाजी की चिट्ठी उनका सहारा थी कि कोई उन्हें भी पूछने वाला है। उन्हें मामाजी के पोस्टकार्ड का इंतजार रहता था, इस बहाने उन्हें अपनापन मिलता था। चिट्ठी नहीं थी वह, मामाजी से उनका मिलना था, अपनापन था। अब कोई नहीं था जो उन्हें बीबी कहकर पुकारे, हर हफ्ते चिट्ठी लिखे, उनकी कुशलक्षेम पूछे, जिससे वे त्योहारों पर राखी, टीका, नौरते भेजे। एक स्नेह का संसार खत्म हो गया। वे अकेली पड़ गई। कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई खैर खबर नहीं पूछता। कहीं से फोन आने की भी उम्मीद नहीं। कौन है जो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखकर उनसे जुड़ा रहे, उनकी कुशल क्षेम पूछे और अपनी कुशलक्षेम बताए। चिट्ठी क्या आनी बंद हुई, एक स्नेह का संसार खत्म हो गया। उसकी भरपाई कौन कर पाएगा?